बोलिए निर्जला एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास शुक्ल एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी भीमसेन व्यास जी कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु हे महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों का अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं कर रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में एक वृक नाम वाली अग्नि है जो मैं स्वयं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझसे कोई ऐसा व्रत उठलाइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने की, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम के ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों ने दोनों पक्षों में एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं। मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता हूँ, वर्ष में एक व्रत करने का यत्न अवश्य कर सकता हूँ, अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मीन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम निर्जला है। तो मैं उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन की सिवा जल वर्जित है। आचमन में 10 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्य तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्प विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। तो संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढका हुआ स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया हुआ, चाहे ब्रह्महत्यारी हो, मद्यपान करने हो, चोरी करते हो या गुरु के साथ द्वेष करने वाले हो, मगर इस व्रत के करने से वो स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को निष्ठा में दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, ज्योति आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं सुनते हैं उनको निश्चय ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हर हर महादेव उमापति की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण, हरे गोविंद, जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, कैलाशपति महादेव की जय जय, राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, कपिल मुनि संसागर की जय जय,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सहसाय। ओम नमः शिवाय सहसाय। ओम नमः वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। आप सभी अपने श्रद्धानुसार इस व्रत को कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। महीने में 2 एकादशी नहीं तो 1 साल में 1 तो कर ही सकते हैं। कभी कभी हमें अपनी आंतरिक शक्तियों का भी परीक्षण करना चाहिए कि हम कितना अंदर से मजबूत हैं। व्रत करने से हमारे अंदर मजबूती, आंतरिक शक्ति, आत्मा की शक्ति बढ़ती है, जो कि सारी शक्तियों से आत्मा की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो सभी बहनों भाइयों से निवेदन कि साल में इस एकादशी को जरूर करो। बाकी आपकी इच्छा, हर इच्छा। सबका भला करे भगवान, सब पर दया करे भगवान। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।